भगवान शिव, जिन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, कहते हैं कि भगवान शिव आदि अनंत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के विभिन्न 12 कल्याणकारी अवतारों के और 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देवों के देव महादेव को सभी लोग आशुतोष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्राप्त कर देते हैं। यही नहीं, भगवान शिव के रहस्य, महिमा और उपासना का भक्तों को बहुत ही शीघ्र फल मिलता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के साथ उनकी किस प्रकार से पूजा की जाती है, इसका भी वर्णन है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक है, जिनमें भगवान शिव के महत्व को दर्शाया गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर साक्षात देवों के देव महादेव निवास करते हैं और इनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। आइए जानते हैं कि वे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना और धरती का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने ही की थी। दूसरे नंबर पे आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। साथ ही ये मान्यता भी है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर दर्शन करता है और भगवान के लिंग की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है, इसलिए इसे उज्जैन के महाकाल के नाम से भी जानते हैं। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से होती है, जिसे मंगला आरती भी कहते हैं। महाकाल की यह भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 4 पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है, जिस कारण यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित होते हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 5 पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में गिने जाने वाले इस ज्योतिर्लिंग, जो कि समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय केदार नामक चोटी पर स्थित है। नंबर 6 पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास लगभग 110 किलोमीटर की दूरी सहादी नामक पर्वत पर स्थित है। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ के लोग इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। नंबर 7 पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भोलेनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। नंबर 8 पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित यह ज्योतिर्लिंग निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत उस पर स्थित बहती है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल माना जाता है। नंबर 9 पे है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के सथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चीता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में वैद्यनाथ धाम का महत्व अत्यधिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।
यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में है। रुद्र संहिता में शिव को दारुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है। नागेश्वर का अर्थ है नागों का देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करने होते हैं और उनकी कुंडली से सर्प दोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। नंबर 11 पर आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से तमाम रोगों से और पापों से मुक्ति मिल जाती है। कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग जो कि अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग अंतिम माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को भोलेनाथ की एक भक्त घोषमा की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर शिव पुराण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सभी शिव भक्तों के लिए शिव पुराण एक बहुत ही पवित्र पुराण माना जाता है। शिव पुराण में परब्रह्म परमेश्वर के भगवान शिव के कल्याणकारी रूप का चरित्र चित्रण किया गया है। रहस्य और महिमा उपासना का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करने और श्रद्धा पूर्वक सुनने से मन को शांति मिलती है, तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचता है। वह स्वयं भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को निस्वार्थ होकर श्रद्धा पूर्वक जो कोई भी व्यक्ति सुनता है उसे समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे भोले बाबा बहुत ही दयालु है। वे अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख पाते। मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले वही एक ऐसे देव हैं जो आपकी समस्त कठिनाइयों को क्षण भर में दूर कर देते हैं। दोस्तों आज हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।